हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं। कंफर्मेशन। तो किसी चीज की कंफर्मेशन आपको मिलती हुई दिख रही है। शायद आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ये मेरे लिए जो हो रहा है मेरी लाइफ में वो सही है या नहीं, या कोई पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, या मेरी जॉब मेरे लिए सही है या नहीं, या मुझे चेंज कर लेनी चाहिए। तो मुझे दिख रहा है जो भी आपके डाउट्स है ना मन में किसी भी चीज को लेकर, वो क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं और आपको कंफर्मेशन मिल रही है, जिससे आपको एश्योरेंस हो जाएगा ठीक है मैं जैसा जा रहा हूँ या जैसा जा रही हूँ लाइफ में ठीक है या नहीं। ठीक है। तो किसी तरह की कंफर्मेशन मिलते हुए दिख रही है। साइंस पे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको अटेंटिव रहना ज़रूरी है, एक्टिव रहना ज़रूरी है कि आप देखो यूनिवर्स आपको कौन से साइंस दे रहे हैं और किस तरीके से आपको आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं। तो यस, आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी किसी चीज़ को लेके, तो वो कंफर्मेशन मिलती दिख रही है। ओके। तो नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए है वो है एविडेंस। ओके। चाहे जो हो जाए, आप अपना डिटेक्टिव वाला माइंड नहीं छोड़ते हो, बहुत सोचते भी हो और शायद किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन प्रूफ और डिटेक्टिव भी बने हुए हो और एविडेंस आप इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप आ, कुछ खोज रहे हो। ठीक है। किसी पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है या किसी सिचुएशन के अगेंस्ट हो सकता है। आपको जो कंफ्यूजन थी, हो सकता है आपको किसी पर्सन पे डाउट था या किसी चीज़ पे डाउट था। तो हो सकता है ये प्रूफ की वजह से शायद आपको किसी तरह की कंफर्मेशन हो रही है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है। आप चीज़ों की तह तक जाओगे पता लगाने के लिए। ठीक है। संतुष्ट नहीं होगे इतनी आसानी से। कहते हैं ना, जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं होता, तो उस सच का पता आप लगाने के लिए पूरी कोशिश करो। ओके। डिस्टर्बेंस हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी परेशान भी हो। आपको नज़र नज़र लग सकती है, या आपको जो वो सच नहीं मिल रहा है जब तक, तब तक आपको थोड़ी चिड़चिड़ाहट और इरिटेशन भी हो सकती है, कहने का मतलब है। ठीक है। और नज़र रखने के लिए इसलिए सर्विस कुछ सुपर नेचुरल भी हो सकता है, तो बच के चले। जब कोई कुछ खाने को दे तो ना खाएं, रोड पे चले तो देख के चले। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसी जगहों पे ना जाए जहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहिए। ठीक है। इन जगहों पे विजिट ना करें तो अच्छा है। चलिए आइए देखते हैं। लव। तो फिलहाल आपके लिए जो सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे होने वाला है, महादेव आपका इशारा आपके लव की तरफ खींच रहे हैं। प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपको प्यार हो रहा है, या हो सकता है कि आप उससे डील करो लेकिन आपको पता ही नहीं कि वही आपका प्यार है कि नहीं है। तो ये कंफर्मेशन भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है। आपको प्रूफ मिल जाएगा कि यही वो पर्सन है जो आपके लिए बना है और जिसके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, मैरिज होगी, फलाना फलाना। ओके। तो प्यार यहाँ पे गहरा होता दिखाई दे रहा है। ओके। फाइनेंशियली गेन यूजली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन अ पास्ट। पास्ट में आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिससे आपको फाइनेंशियली गेन होता हुआ नजर आ रहा है। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। कुछ लोग का तो किसी ऐसे पर्सन से ही फ्रेंडशिप गहरी हो रही है जो सेम सेक्स के हैं। ओके। ग्रेट एंड गुड फॉर्च्यून। अच्छा समय शुरू हो रहा है आपका, इसलिए शायद अभी जिस चीज के स्ट्रगल में, मिस्ट्रीज में फंसे हुए थे, उसमें से बाहर आ रहे हो। रोमांस इज इन द एयर। तो ये जो कार्ड आते हैं ना, ये किसी वजह से आते हैं कि आपको दो दो कार्ड से एक जैसा मैसेज। एक तो समय अच्छा हो रहा है। ठीक है। प्यार हो रहा है। ठीक है आपको। और रोमांस आपके लाइफ में बढ़ता हुआ दिखाई दे। ओ माय गॉड, कहीं आप किसी सुपर नेचुरल पर्सन से तो रोमांस नहीं करने वाले हो, प्लीज देख लेना। ठीक है। ये फन था, इसको ऐसे ही लीजिएगा, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कुछ लोग के लिए ऐसा फनी वे से लगा कि ये, चूंकि ये तो इसके ऊपर बैठी है और ये जो स्पिरिट्स होती है वो इतनी आसानी से छोड़ कर नहीं जाती हैं। तो अगर आप प्यार करो ना, देखे करो कि किस इंसान से करो, अब चिपट ना जाए आपको। ठीक है। बस ऐसे फनी वे से। ओके। इसका कुछ ऐसा मतलब नहीं था। आइए देखते। फॉरगिव समवन। ओ सो स्वीट। यूनिवर्स चाहता है माफ कर दो किसी को। शायद आपको माफ करने की जरूरत है। हो सकता है किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है और इसकी सच्चाई आपके सामने आ रही है, और अब शायद आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको बहुत हर्ट हुआ, बहुत दुख हुआ है। फॉरगिव समवन, माफ कर दीजिए। ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है माफ कर दो। प्रैक्टिस फेंग शुई, क्रिएट अ सेक्रेड स्पेस। हो सकता है अपने घर में थोड़ा सा ऐसी चीजें आप रखो, प्लांट्स रखो। ठीक है। कुछ ऐसी चीजें रखो अपने रूम में आसपास जिससे पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आए। ठीक है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो यहाँ पर। फेंग शुई एक चाइनीज थे, एस्ट्रोलॉजर, क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, अकल्ट में ही थे, पर वो चाइनीज थे। तो वो उस तरह की चीज़ों को मानते थे। तो
जैसे कि वो जो कैट होती है ऐसे-ऐसे करती है, उससे क्या होता है पैसा आता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्रिस्टल्स के साथ कैसे काम किया जाता है, तो वास्तु के साथ कैसे काम किया जाता है, तो वो सब चीज़ें उनको पता थी। स्टॉप जजिंग एंड स्टार्ट लर्निंग व्हाई व्हाई मतलब माय गॉड ये तो शायद आपके लिए मैसेज है। वर्गो इससे अच्छा मैसेज तो आपके लिए कभी हो ही नहीं सकता। एकदम सही इंसान के लिए सही मैसेज है। स्टॉप जजिंग एंड स्टार्ट लविंग, ठीक है? खुद को भी और सामने वाले को भी। तभी प्यार कर पाओगे। जज करते रहोगे ना, अरे कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है, तो भाई प्यार कैसे कर पाओगे यार? ठीक है? ओके। तो हो सकता है कि फाइनली अब आप किसी तरह की पीस को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, शांत होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है जो डिस्टर्बेंस है वो तभी तक था जब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं मिली थी चीज़ों को लेकर। बट अब आप यहाँ पे पीस आपको मिलती, शांति आपको मिलती मुझे दिखाई दे रही है। ओके? यू आर इनफ। आपको किसी की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही बहुत कैपेबल हो, बट येस लव में तो है। लव में तो किसी की ज़रूरत है। स्माइल। अब समय आ चुका है, हँसो, लाइफ़ को जियो, ठीक है? वो ट्रॉमेटाइज़ सिचुएशन से बाहर निकलो और अब अपनी लाइफ़ को खुल के जीने का समय है, क्योंकि लव आपके लाइफ़ में आ रहा है, आप देख लो भाई। लव, लव, रोमांस, मैं क्या बोलूँ, ठीक है? अब महादेव बार-बार आपको एक ही मैसेज देना चाह रहे हैं तो मैं क्या कहूँ? शायद इससे पहले जो मैंने रीडिंग की थी उसमें भी सेम ऐसा ही कुछ हाल था, सन एंड मून रीडिंग। ओके, सी रोमांस इज़ इन द एयर। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। इंस्पायरिंग। हो सकता है आपको कोई चीज़ इंस्पायर करे या आप किसी के लिए कोई इंस्पिरेशन बनो, ठीक है? खासकर आप, मैं देख पा रही हूँ किसी चीज़ से इंस्पायर होते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, हो सकता है आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वो है आपका पार्टनर। व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, यस यही तो एक मैसेज चाहिए था। आप जिसको ढूंढ रहे हो वो आपको भी ढूंढ रहा है। ओके, ये रोमांस और लव में भी हो सकता है, ये हो सकता है कि आप किसी करियर, किसी जॉब के लिए भी हो सकता है, या फिर जो भी सवाल आप ढूंढ रहे हो शायद वो जवाब भी आपको ढूंढना चाहता है। ठीक है, वो भी आज आप तक पहुंचना चाहता है, वो सच। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।